भाई समझ गए। अब अजमत सहाबा पर बोल दूं अगर इजाजत हो तो। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने नबी, आले नबी, असहाबे नबी सब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। गौर फरमाइएगा, मैंने कुरान की बड़ी मशहूर आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से। अच्छा कितने मजे की बात है, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। ये बीच में आने वाला तोहरे मुतखल्लिल नहीं, महीज़े मुतखल्लिल है। ये सलूनका अनिल महीज़, ये महीज़े मुतखल्लिल आकर के हालात क्यों खराब कर रहा है। अल्लाह उनसे राजी वो आप नहीं जानते। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया, हमने कहा कुरान ये बता अगर अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है। तो जब सहाबा से अल्लाह राजी हो गया तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। और सुनो, अब सहाबा की अजमत पर पहले कुरान की आयतें दूंगा, उसके बाद अहदीस मुस्तफ़ा, फिर कुछ वाकयात गोश गुजार करके गुफ्तगू को खत्म करता हो। चलो पहले उठाते हैं कुरान पाक का पहला पारा, पहले पारी की आयत करीमा सूरह बकरा की। अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह फरमाता है जब इन मुनाफिकीन से कहा जाए ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लेकर के। हमने पूछा ये लोग कौन है, पता चला लोगों से मुराद मुस्तफा के सहाबा है। पता चला ईमान वही मोतबर होता है जो मुस्तफा के सहाबा की तरह कबूल किया जाए। एक आयत में कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ। कुरान पाक कहता है महबूब अगर ये लोग ऐसे ही ईमान लेकर के आए जैसे तुम्हारे सहाबा ईमान लेकर के आए हैं तभी इनको हिदायत का दामन मिलेगा। सुन्नियों मेरी तरफ तवज्जो करो, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं भाई, जरा कुर्बान जाऊं आपकी समातों पर। इस तरह की बेतवज्जोही से सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। सारे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। कुरान में एक जगह कहा गया ईमान लाना है तो ऐसा लाओ जैसे अबू बकर लेकर के आए, जैसे उमर लेकर आए, जैसे उस्मान लेकर आए, अली लेकर आए, सादो सईद लेकर आए, मासो मुअव्वज़ लेकर आए, जैसे अमीर हमजा लाए, इमाम हसन लाए, इमाम हुसैन लाए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम लाए। हमने कहा कुरान ने उसी ईमान को कबूल किया है जो ईमान सहाबा के तरीके से लाया जाए। इसलिए जो सहाबा को गालियां देता है वो ईमान वाला नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान वाला वही मोतबर है जिसका ईमान सहाबा के ईमान की तरह हो, और सहाबा के ईमान की तरह उसी का ईमान हो सकता है जो सहाबा से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अरे भाई समझ में आ गई बात जी, और आगे बढ़ो जी। आप लोग इज्जतदार हैं, कौन कौन इज्जतदार है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत कहते हैं ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इज्जतदार है माशाअल्लाह। हमने कहा हुजूर की उम्मत में ईमान वाले अगर इज्जतदार हैं और यकीनन इज्जतदार हैं तो ये इज्जत का तमगा और तोहफा सबसे पहले मिला किस जमात को है? जल्दी बोलो, मैं दलील दे दूं। ग़ज़वा मुरैसी एक ग़ज़वा हुआ है, जंग हुई है मुरैसी के नाम से। इसमें एक मुनाफिक था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उबई, बड़ा कट्टर मुनाफिक था। और आज भी मुनाफिकों का यही हाल है, दोनों तरफ की ढपली बजाते हैं। इसी को कहते हैं सुले कुल्ली। सुले कुल्ली समझते हो? सरकार ने सुले कुल्ली की मिसाल दी है उस भेड़ की तरह, उस बकरी की तरह जो कभी बकरों के इस रेवड़ में जाती है, कभी इस रेवड़ में जाती है। सुन्नियों में आएंगे अरे हम तो सहाबा को मानते हैं, और जैसे अपने ईमान बिगाड़े में गए, ईमान बिगाड़ा, इसका नाम इमाम बाड़ा रखते हैं ना, ईमान बिगाड़ा ही है। इस्लाम में इसका सबूत नहीं है भाई। किन भूल भुलैयों में जिंदगी काट रहे हैं हम लोग। आला हजरत के पास किसी ने जो है आकर के ईमान बिगाड़ा बनाया था बरेली में,
तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से कहा हुजूर इसका कुछ नाम रख दें। तो आला हजरत ने ऐसी नाम बताया कि ईमान सोज बताया, कि ईमान बिगाड़ा बताया, कभी कुछ बताया। वो उठ के चला गया। बोले आला हजरत साफ वाला नाम बताएंगे नहीं। आला हजरत ने फरमाया जगह ही साफ नहीं है। वाह वाह क्या बात समझे कि नहीं समझे? अजीब जहालत फैला करके रखी है। गौर फरमाइएगा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मकाम क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई कल ये ना कहे कि अहले बैत पे नहीं बोला, सहाबा पर बोल करके गया है। मेरी कई घंटे की तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत पर है। और अहले बैत पर कल जुमे में भी मेरी तकरीर हैदराबाद के इलाके में थी। वहां भी रिजवियों पे ये एतराज किया गया कि ये अहले बैत पर नहीं बोलते हैं। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मैं सहाबा पर बोल रहा हूं जिसमें अली भी शामिल है, हसन भी शामिल है, हुसैन भी शामिल है। इसलिए कि हजरत अली सहाबी भी है, हजरत इमाम हसन सहाबी भी है, हजरत इमाम हुसैन सहाबी भी है। आप कहेंगे वो कैसे? हजरत फातिमा खुद सहाबिया भी है, अहले बैत भी है और सहाबिया भी है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा का चेहरा देखा हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से गया हो। बोलो हजरत अली ने देखा था ना, ईमान की हालत में गए। इमाम हसन ने देखा था ना, ईमान की हालत में गए। इमाम हुसैन ने देखा था ना, ईमान की हालत में गए। इसलिए अगर सहाबा की तारीफ की जाए तो अली की भी तारीफ है, हसनैन की भी तारीफ है। इसलिए कि ये तीनों के तीनों अगर अहले बैत का हिस्सा है तो सहाबा के भी अफराद है। बेशक बेशक।